देखिए सर, इससे पहले जितना हमने किया है उसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैट्रिसेस में। आप देखिए, ये जो भी आप लेक्चर में यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ उसको डिस्क्रिप्शन में जाके या तो प्लेलिस्ट भी देखिए, आप प्लेलिस्ट बना रखी है, या फिर हर एक लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जो भी लेक्चर आपके लिए हैं उनको सबको मैंने मेंशन किया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सर, आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं आपको। यदि मैं बात करूं, पहले एक एग्जांपल समझाता हूं इसका, उसके बाद हम इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे। यदि एक मैट्रिक्स मुझे दे दी जाए A इज इक्वस टू, गौर से देखिएगा, A इज इक्वस टू मैट्रिक्स मेरे को दे दी जाए 1 2 2, इसको मैं 3 ले लेता हूँ, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, और ये 2। ठीक है, और B एक मैट्रिक्स दे दी जाए, B इज इक्वस टू क्या दे दिया जाए 2 3 6 -1। अब सर बात से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको रो 1 कहता हूँ मैं, R1 कहता हूँ, इसको क्या कहता हूँ रो 2 कहता हूँ मैं, R2 कहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे समेशन ऑफ R1 निकालूँ, मतलब रो के एलिमेंट्स का सम, तो 1 + 3 इज इक्वल टू कितना मिलेगा 4। और समेशन ऑफ R2 अगर मैं निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 2 + 2 इज इक्वल टू 4। रो 1 रो 2 क्या आ रहा है, रो 1 और रो 2 यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये रो 1 है और ये क्या है रो 2 है, ये रो 1 है। अगर समेशन ऑफ रो 1 निकालता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है 2 + 3 इज इक्वल टू 5, और समेशन ऑफ रो 2 अगर मैं निकालता हूँ तो मुझे मिल रहा है 6 - 1 अगेन इज इक्वल टू 5। ठीक है, जब आप ए बी करेंगे, इसका ए और बी को मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या मिलता है। ए बी करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी करिए 1 + 2 और 9, ये कितना हो जाएगा, इसको सॉरी मैं गलत मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 18 20 हो जाएगा ये। इसी प्रकार इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 3 0 हो जाएगा ये, और अगला इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 12 और 16 हो जाएगा ये, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, आप रो सम देखिए, इसका अगेन रो सम देखिए, R1 का सम आप पाएंगे 20 है, और यहाँ पे समेशन ऑफ R2 आप पाएंगे क्या है 20 है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, अब बताता हूँ। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल लिया मैंने। तो अगर आप ये R1 आपने मैट्रिक्स A ली, उसके मैट्रिक्स A के रो 1 का सम K1 था, ये भी क्या था K1 था। इसी प्रकार B ली, मैट्रिक्स जब आपने B ली, इसका रो 1 का सम K2 था, ये भी क्या था K2 था। तो जब आपने AB मल्टीप्लाई किया तो आपने क्या पाया, इसके रो 1 का सम जो आ गया K1 × K2 आ गया, इसका क्या आ गया K1 × K2 आ गया, ये तो मिल रहा देखिएगा। ठीक है, तो ये थी आपके पास मैट्रिसेस। ठीक है, ये मैं बताना चाह रहा था आपको। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहले इसको ज़रा सा और डिटेल में अगर मैं करूं तो देखिएगा क्या बताना चाह रहा हूं मैं। इसको आगे बढ़ाता हूं मैं, इसको हम लिखेंगे भी। अगर मैं आपसे कहूं, इसको मिटा देता हूं यहाँ पे से, है देखिए आप A इज इक्वस टू मैंने क्या लिया, A इज इक्वस टू मैं लेता हूँ, A मैट्रिक्स लेता हूँ मैं A11 A11 A12 और A21 A22। ठीक है, A22, और B में मैट्रिक्स लेता हूँ, B इज इक्वस टू मैट्रिक्स ले रहा हूँ B11 B12 B21 B22। ठीक है, तो जब आप R1 का सम यहाँ लेंगे, समेशन ऑफ R1, तो आप क्या कहेंगे A11 + A12। यहाँ जब आप समेशन ऑफ R2 लेंगे तो क्या पाएंगे A21 + A22। ठीक है, तो हम कह रहे हैं ये K1 है और ये भी क्या है K1 है।
इसी प्रकार यहाँ पे जब आप समेशन ऑफ R1 लेंगे तो B11 प्लस B12 इसको आपने K2 कह दिया, और समेशन ऑफ R2 जब आप पाते हैं तो B21 प्लस B22 इसको आपने K2 कह दिया। तो जब आप ए बी निकालेंगे ना सर, ध्यान से देखिएगा, ए बी जब निकालेंगे तो ए बी में मैं केवल और केवल ये वाला निकाल रहा हूँ, पहली रो को निकाल रहा हूँ, सेकंड रो आप खुद चेक कर लीजिए। ए बी का इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इससे पहली रो में, और दूसरा इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ये क्या आएगा, A11 आप निकाल के देखिए इसको, A11 और B11 प्लस A12 B21, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ वाला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देखिए, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, A12 B21 और B12 आएगा सर, B12 प्लस, देखिए ना, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, A12 B22, और यहाँ वाला आप खुद निकालिए इसको और इसको। अब आप देखिए रो दोनों के प्रोडक्ट में मैंने R1 R2 जब ए बी निकाला, अब मैं रो सम निकालता हूँ। यहाँ पे R1 को मैं निकालता हूँ तो कितना आएगा देखिएगा, A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस A12 B12 प्लस ये क्या है आपके पास, B21 आएगा ना, इससे जब आप B12 और ये B22 ठीक है, तो जब आप A12 और ये क्या आएगा, A12 B22। अब आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, B इसको अगर मैं A11 कॉमन लेता हूँ तो A11 कॉमन मिल रहा है आपको। A11 जब कॉमन लेते हैं आप तो A11, ये कुछ गड़बड़ नहीं कर दिया मैंने, इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये A12 नहीं A11 आएगा ना, ये A11 हो गए, 11 ही है, मैंने नीचे गलत लिख दिया। A11 जब मैं कॉमन लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, B11 प्लस B12, और प्लस सेकेंड वाले केस में मैं जब A12 कॉमन लूँगा तो मुझे अंदर क्या मिलेगा, B11 B21 प्लस B22। अब आप देखिए सर, ये B11 प्लस B12 कितना है, B11 प्लस B12 K2 है, और यहाँ पे ये अगेन क्या है, B21 B22 ये भी क्या है, K2 है। तो A11 क्या मिला, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, A11, आप देखिए इसको आपको मिल क्या रहा है, ये दिस इज इक्वल टू A11 इंटू K2 प्लस A12 इंटू K2। अब आप K2 को कॉमन ले लेंगे बाहर तो क्या मिल जाएगा अंदर, A11 प्लस A12, तो आपके पास क्या है, K2 इंटू K1। आ गया नहीं आया, मैंने प्रूफ भी कर दिया आपको। बहरहाल आपको ये प्रूफ कुछ सीखना नहीं, लेकिन एक बार आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, प्रूफ भी कर लीजिए। ये इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी, कहने का मतलब ये है मेरा, ठीक है, मैं ये आपको समझाना चाह रहा था। तो अब मैं इसको स्टेटमेंट वाइज लिखता हूं, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसको लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इफ A and B are any n cross n matrices such that sum of element of each row of A is K1, यही तो पढ़ा है मैंने, A के प्रत्येक रो का सम K1 है, एंड सम ऑफ ईच रो ऑफ A इज K1, सम ऑफ ईच रो, प्रत्येक रो का, सर ध्यान दीजिएगा, जितनी भी रो इसमें बन रही है प्रत्येक का सम K1 से डिनोट किया, सम ऑफ ईच रो
each row of K2 is B is K2, then ठीक है, then the sum of each क्या कहेंगे हम, each एलिमेंट ऑफ रो, ईच रो वर्ड कहूँगा, ऑफ ए बी, ईच रो एलिमेंट का ही हुआ, इज इक्वल टू K1 K2 मिल जाएगा। किसके बराबर मिल जाएगा? K1 K2 के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा। आप सर इसको वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। वेरीफाई कैसे करते हैं मैंने आपको वेरीफाई करना भी बता दिया, प्रूफ करके भी वो दिखा दिया कि कैसे आप करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए हमने क्या कहा, ए एक मैट्रिक्स ली, मैं लिख देता हूँ उसको, क्वेश्चन ही लिख लेता हूँ, लेट ए बी एनी 5x5 मैट्रिक्स, ए बी एनी 5x5 मैट्रिक्स such that sum of each row कह रहा हूँ, सम ऑफ ईच रो मतलब वो एलिमेंट का, हाँ, ईच सम ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच रो, सम ऑफ एलिमेंट, वर्ड गलत हो जाएगा ना, एलिमेंट ऑफ ईच रो इज सम ऑफ एलिमेंट आएगा ना, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच रो, यहाँ पे भी एलिमेंट आएगा, सही है, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच रो इज 4। ए कोई मैट्रिक्स है जिसके प्रत्येक रो के एलिमेंट्स का सम 4 है, एंड बी इज 5x5 मैट्रिक्स, 5x5 मैट्रिक्स। इस बात का भी ध्यान रहे, उनका प्रोडक्ट पॉसिबल होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैट्रिक्स सच दैट सम ऑफ ऑल रो, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑल रो आएगा सर, हाँ, फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑल रो इज कितना, हम ले लेते हैं इसको 3, देन फाइंड क्या प्राप्त करने के लिए कह रहा है, फाइंड सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए बी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा सर, सम ऑफ ऑल एलिमेंट लिखा है इसने, सम ऑफ ऑल एलिमेंट कह रहा है, अब ये रो की बात नहीं कर रहा। सम ऑफ ऑल एलिमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, पहले तो मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ, ये कहना क्या चाह रहा है। ये एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको, 5x5 की मैट्रिक्स दे रखी है, रो 1 रो, ये प्रत्येक रो का इसका जो सम दिया है एलिमेंट का वो कितना दिया है, 4, ये 4 ऐसे दिया है। इसी प्रकार बी दे रखी है 5x5 की मैट्रिक्स, प्रत्येक का कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 3, और ये कितना दे रखा है 3, ये दे रखा है 3, यही तो दिया है, देखिए 3 दे रखा है। तो सम ऑफ ईच एलिमेंट बात कर रहा है, ईच रो की बात नहीं कर रहा है। सारे एलिमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी जब आप निकालोगे तो A11 AB11 जितने भी आएंगे सबका सम निकालना है। तो पहली बात तो मैं जब ए बी निकाल रहा हूँगा तो ए बी निकालते समय मेरे इस रो 1 का सम कितना आएगा, रो 1 का सम जो आएगा वो कितना आएगा 4 × 3, रो 2 का सम कितना आएगा मेरा 4 × 3, रो 3 का सम कितना आएगा मेरे पास, रो 3 का सम आएगा, हाँ सर, रो 3 का सम कितना आएगा 4 × 3, अगेन रो 4 का सम कितना आएगा 4 × 3, अगेन रो 5 का सम कितना आएगा, रो 5 का सम 4 × 3। अब ये आपके पास क्या मिल रहा है, 4 × 3 12 मिल रहा है, 12, और ये 12, ये 12, ये 12, और ये भी क्या मिल रहा है 12 मिल रहा है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्रत्येक एलिमेंट का सम कहने का मतलब, सम ऑफ ऑल एलिमेंट मतलब ये भी आ गया, उसमें ये भी आ गया, सब के सब आ गए। तो समेशन ऑफ R1 + R2 + R3
प्लस R4 प्लस R5 सबका सम कर दो तो सारे एलिमेंट का सम तो मिल जाएगा वो। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, वैल्यू 60 आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 60 मिल जाएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे, ठीक है। तो ये एक बेस बताया मैंने, एक आपको एक तरीका बताया कैसे निकालते हैं इसको, ठीक है। ज़रा सा आगे बढ़ते हैं, फिर इसके क्वेश्चन और उठाऊंगा मैं, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं और कैसे बन सकते हैं ये आप एक बार चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। ए कोई मैंने मैट्रिक्स ली, किस तरीके की मैट्रिक्स ली, 1, 2, 3, 2, 0, 4 और ये लिया मैंने 8, -1, -1 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो मुझसे कहा गया है कि फाइंड सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर। पहली बात देखो, ये सेम ऑर्डर के तो इनका स्क्वायर पॉसिबल होगा। एक तो तरीका है, पहले स्क्वायर करिए फिर सम करिए, अदरवाइज मैंने आपको बता दिया तरीका इसको करने का। तो आप पाएंगे कि ये इसका सम देखिए कैसे, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा ना, ये कितना आ रहा है देखिए, 3, 2, 5, 1, 6, ये भी कितना आ रहा है 6, ये भी कितना आ रहा है 6। तो अगर ये बराबर K1 होता है तो ए स्क्वायर मतलब a इंटू ए जब आप करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6 गुणा 6, K1 भी 6 है, K2 भी 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 गुणा 6, ये भी कितना हो जाएगा 6 गुणा 6, तो ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 36। क्या कह रहा है, सारे एलिमेंट्स का सम निकाल दो, तो इनको ऐड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। कितना होगा, 36, 36, 36, 108 आ जाएगा ये, ठीक है। 108 आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा। इस बात को आप समझेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका जो मैंने मेथड आपको समझाई ना, केवल रो के लिए ही नहीं होता सर, ये कॉलम में भी वेरीफाइड होता है। आप चेक करना घर में दोबारा से, यही चीज़ जो मैंने मैट्रिक्स लेके देखना, ए और बी एक मैट्रिक्स लेना, इसके कॉलम का सम यदि बराबर आ जाता है K1 और K1, बी के कॉलम का सम यदि आ जाता है आपके पास K2 और K2, तो जब आप पाएंगे ए बी कर रहे होंगे तो उसके कॉलम के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट में K1 K2 K1 K2 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। केवल रो में नहीं होता, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। एक बार घर में करिए, आप वेरीफाई करके भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। आप खुद चेक करिए ना, ठीक है, मिल जाएगा वो। अब मैंने जो आगे पढ़ाया था उसी में ट्रांसपोज एक वर्ड बोला था मैंने, ट्रांसपोज, ठीक है। जो पहला लेक्चर पढ़ाया था ना उसमें बहुत सारी चीज़ें वैसे ही समझाया था, वो बहुत सारी चीज़ें मिस हुई हैं, तो उनको मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आपको। ट्रांसपोज को कैसे डिनोट करते हैं, ए अगर एक मैट्रिक्स दे रखी तो उसके ट्रांसपोज को किसी बुक में ये लिखा होगा, किसी बुक में ये लिखा होगा, कहीं पे ये भी लिखा हो सकता है, ये ट्रांसपोज मेंशन करेगा, वो ट्रांसपोज कहते हैं। उसके बाद एक वर्ड और आता है सर, हम जब मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हमने कहा था कि उसके एलिमेंट आइदर रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं 2 + 3i, 3 + 3i, i और माइनस का 4i और 5, ये कोई मैट्रिक्स हो सकती है, यस, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट रियल और वो कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था क्लास 11th में, यदि a = z, a को हम z = अगर हम x + iy लेते हैं तो जो z बार आता है इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो वो x - iy मिल जाता है। तो सर मेरे से कहा जाए a कॉन्जुगेट निकालो, तो a कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा, 3 - 3i। इमेजनरी पार्ट जो है ना उसका हम क्या कर देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। रियल में कुछ नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात में, रियल में हम कुछ नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब आप देखिए, ये हमने कहा कि ए कॉन्जुगेट निकाल दिया। मैं ये चीज़ यहाँ पे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना करें, ये और ये जो दो मैं ऑपरेशन आपको यहाँ पे ले रहा हूँ, ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से। वो कॉन्जुगेट है, वहाँ ट्रांसपोज हो, ट्रांसपोज अगर करा जाए तो रो को कॉलम, कॉलम का रो हो जा रहा है। अब यहाँ पे एक वर्ड और आता है, यदि हम कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करते हैं तब कुछ मिलता है, यस। पहले मैंने ये मैट्रिक्स थी उसका कॉन्जुगेट किया, ये मिला। जब मैंने कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज देखा, ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना, हर्मिशन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशन में काम आएगा, इसकी प्रॉपर्टी भी इम्पोर्टेंट है। जब मैं इसका कॉन्जुगेट कर रहा हूँगा तो 3 - 3i और -i और ये 4i और ये 5,
ट्रांसपोज और ये अलग अलग हो जाएंगे। हाँ, कॉन्जुगेट अलग है, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करने के बाद फिर रो को कॉलम, कॉलम को रो कर दिया गया है। इस बात को आप ध्यान देंगे। क्या कहा मैंने जो कहा उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए एंड ए कॉन्जुगेट। मैं कहना चाह रहा हूँ ए ट्रांसपोज एंड ए कॉन्जुगेट आर इंडिपेंडेंट ऑपरेशन। ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये सब के सब इंडिपेंडेंट ऑपरेशन, ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट ऑपरेशन हैं, इनको एक ना पढ़ा जाए। ठीक है, जरा सा मैं आगे अगर बढ़ता हूँ तो आगे इसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ अब मैं आपको। ट्रांसपोज मैंने बताया था, तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है ये समझिएगा आपको। ठीक है, ए और बी कोई दो मैट्रिक्स हैं, तो ए प्लस बी कब पॉसिबल होता है, ये तो हम पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। इसका ट्रांसपोज जो होगा, ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए सर, इस पे भी क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टी पे बन जाएगा। ठीक है, जब हम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर रहे होंगे तो हमें ए मिलेगा सर, निकाल के देख लो आप। किसी कांस्टेंट से ए को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज किया जाए, उस कांस्टेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सर, ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ये जो अगला रिजल्ट है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ए बी का ट्रांसपोज, इसे कहते हैं हम बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी, इसका प्रूफ पे नहीं जा रहे हम। ठीक है, प्रूफ पे नहीं जाएंगे हम, केवल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इनका यूज करके हम बना लेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखा जाए। इसे रिवर्जेबल लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्जेबल लॉ कहते हैं। मैट्रिसेस में भी फॉलो होता है, एलिमेंट में भी फॉलो होता है। आप आगे ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे ना, ग्रुप थ्योरी मॉडर्न अलजेब्रा, वहाँ भी बताऊंगा मैं दोबारा से इसको, वहाँ भी ये फॉलो होता है। अगली चीज़ देखिए, ए पावर एन का ट्रांसपोज जब आप करोगे तो ए ट्रांसपोज की पावर एन कर दो, एक ही बात है। ठीक है, ये तो मैंने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी बताई। अब अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ए का बार पढ़ाया था, इसे कहते हैं कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट के लिए ये प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो सॉरी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट, ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट। अगेन देखो, ए कॉन्जुगेट का जब आप कॉन्जुगेट लेंगे आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। अगली प्रॉपर्टी के ए का जब कॉन्जुगेट करेंगे ना सर, के मुझे पता नहीं है कि एक ऐसा क्वांटिटी है, के रियल भी हो सकता है, के कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर से भी तो आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे 3 + 4i इंटू ए भी तो कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये आपका कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। तो यहाँ क्या लगाऊंगा, बार ए बार। रियल हुआ तो के बार के बराबर आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स हुआ तो फिर बार ही आएगा सर इसमें। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखिएगा आप, ए बी का जब कॉन्जुगेट करेंगे तो ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट ही मिलेगा आपको। यहाँ देखिए रिवर्जेबल लॉ यहाँ फॉलो नहीं होता है, यहाँ फॉलो नहीं होता है, ये सही है। ठीक है, यहाँ सीधे ये खुलता है, ये वाली चीज़। उसके बाद ए की पावर एन का जब आप कॉन्जुगेट कर रहे होते हैं तो ए कॉन्जुगेट की पावर एन कर रहे होते हैं तो बराबर मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ क्या मिलेगी आपको, बराबर मिलेगी। अब मैं आपको आगे इसके बाद इसकी अलग सी प्रॉपर्टी जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज था उसके बारे में बता देता हूँ। ए प्लस बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज जब करेंगे, स्टार का मतलब क्या होता है, ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज को हम आज से ए स्टार पढ़ा करेंगे। ए स्टार किसी बुक में ए थीटा भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, अधिकतर ए स्टार ही नोटेशन यूज होता है। तो ए स्टार इज इक्वल टू पढ़ा जाए ए स्टार प्लस बी स्टार, ये प्रॉपर्टी यूज होगी। अगला ए के कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज का फिर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करेंगे, ए मिलेगा। और अगली जो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, के ए का स्टार जब आप करेंगे ना सर, तो के तो आपका बार दे देगा क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ये ए स्टार ऐसे ही रहेगा। और अगली प्रॉपर्टी ए बी का स्टार दिस इज इक्वल टू बी स्टार ए स्टार। इस बात को ध्यान से समझा जाए, अभी बता रहा हूँ आपको, ए की पावर एन का जब स्टार किया जाए तो ए स्टार की पावर एन आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है, मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा बाद में आपको। तो ध्यान दीजिए, ये वाली रिवर्जेबल लॉ जो है ना, पूरी की पूरी मैट्रिसेस में जितने भी ऑपरेशंस में ये चीज़ें लगती हैं, केवल कॉन्जुगेट में ही रिवर्जेबल लॉ नहीं लगता है, अदरवाइज हर जगह पे आप पाएंगे
कि ये रिवर्स हो जाता है। जैसे यहाँ पढ़ेंगे, आगे आप इन्वर्स पढ़ेंगे, वहाँ पे भी रिवर्स हो जाता है, केवल इसी में ये रिवर्स नहीं होता है। इस बात का ध्यान बिल्कुल आप रखेंगे, ठीक है सर। तो इतना हम करेंगे अभी, इसके बाद अगले लेक्चर में मिलेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी आप टॉपिक में आपको पढ़ा रहा हूँ उन